So when your favorite team qualifies for an IPL final after a long wait of 9 years, so it becomes mandatory for you to upload an IPL video. Yes, you heard me right. और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि RCB that has always been my favorite team, ठीक है, have qualified into IPL final, ठीक है, after a long time period of 9 years, and this is actually not the first time that they have qualified into IPL final. ये उनका चौथी दफ़ा है that they have qualified into the finals of the tournament, but they have never been able to lift their trophy. And I am telling you guys कि इस दफ़ा मेरे ना दिल से आवाज़ निकल रही है कि जैसे RCB ये टूर्नामेंट जीतने जा रहा है, इस दफ़ा RCB ए साला कप नाम दे, whatever the quote is, वो जो है ना, वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि कर्ज, वो टूटेगा. अब वो कर्ज टूटेगा. अब RCB will lift the trophy. It's because पंजाब सुपर किंग्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट. लाइक आप कह सकते हो कि ठीक है, एक्सपीरियंस की कमी है, they've got young and uncapped players in their team, but once again you have to admit the fact कि कोई भी टीम ऐसे ही प्लेऑफ्स तक नहीं आ जाती. ठीक है, you know, IPL is quite a kind of a league which is full of the best sides, ठीक है, और उन सबको बीट करके प्लेऑफ्स में आना, although वो भी 11 साल बाद आए हैं under the captaincy of, you know, the one and only श्रेयस अय्यर, but आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो अंडर कवर के भाई ऐसे ही आ गए हवा में तुक्के से. ठीक है, अभी भी they've got a chance, ठीक है, but RCB have qualified for the finals of the tournament, and इस दफ़ा जो उनकी टीम है ना, इट इज़ कम्प्लीट. आई फील लाइक मुझे लगता है ये लोग कभी बॉलिंग में गलतियाँ छोड़ देते हैं, कभी बॉलिंग में यू नो वो एक रह जाता है, यू नो, एम्प्टी स्पेस, कभी बैटिंग में रह जाता है, या अगर दोनों डिपार्टमेंट से तो फील्डिंग में रह जाता है. बट इस दफ़ा RCB की टीम इज़ फुल फिट. यू नो, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि एक ऐसी टीम जिसका आप देखो हर मैच में देयर इज अ डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, या यहाँ पे आप लोग एक लिस्ट भी देख सकते हो, हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच है. ठीक है, सो व्हेन विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग, देयर आर अदर प्लेयर्स हु आर लाइक परफॉर्मिंग. तो इसका मतलब ये है दैट दिस टीम इज रनिंग ऑन यू नो द टीम एफर्ट, टीम यूनिटी, टीम एफर्ट, सब कुछ मिला जुला के हो रहा है. इस तरह से नहीं है कि दिस टीम इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन वन प्लेयर, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, अ वेरी गुड साइन. आप पंजाब सुपर किंग्स का कह सकते हो कि कप्तान श्रेयस अय्यर अगर वही उनकी नर्व्स टाइट हो जाती हैं, तो फिर द अदर टीम जो होती है उसका फिर आप यू नो वो खुद स्पीचलेस हो जाती है. बट RCB के साथ ये सीन नहीं है. इफ आई गेट अ चांस टू टॉक अबाउट देयर बॉलिंग अटैक, सो यू नो भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल हैं, जॉश हेजलवुड की वापसी, इट वॉज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर RCB टुडे. ठीक है, फिर सुयश शर्मा हु इज द प्लेयर ऑफ द मैच टुडे, ठीक है, कृणाल पांड्या etc. सो आज एक तरफ आप कह सकते हो कि घास जो था इट वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन टॉप. ठीक है, हल्की फुल्की घास थी जिसकी वजह से सीम स्विंग बहुत अच्छा हो रहा था. फास्ट बॉलिंग के लिए तो अलग ही पिच बनी हुई थी ना. सो ऑल्दो इट वॉज गुड फॉर स्पिनर्स एज वेल, बट नॉट इन दैट मच रेशो. तो जब फास्ट बॉलिंग हो रही थी RCB के बॉलर्स की तरफ से, मुझे कहीं एक लगा ही नहीं कि उन्होंने कहीं बॉलिंग को ढीला छोड़ा है. वेदर यू टॉक अबाउट यश दयाल, वेदर यू टॉक अबाउट भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड, ठीक है, मुझे कहीं पे लगा ही नहीं. RCB के ये 4 बॉलर्स और वहां पे पंजाब सुपर किंग्स का सिर्फ एक बॉलर कायल जेमिसन. मुझे लगा कायल जेमिसन वाज द ओनली बॉलर फ्रॉम पंजाब सुपर किंग्स हु वाज काइंड ऑफ एबल टू मैच द अ लिटिल बिट ऑफ लेवल ऑफ टू दैट ऑफ RCB's बॉलिंग. बट मुझे लगा कि आप देखो ना 4-1 की क्या ही रेशो बनती है, 4-1 की क्या ही रेशो बनती है. फिर ऑब्वियसली RCB वॉज गोइंग टू ऑलवेज विन दैट कॉन्टेस्ट. बिकॉज ये बात भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक टाइम पे जब कायल जेमिसन इस तरह की बॉलिंग करा था ना, सो कायल जेमिसन का वो वाला बॉलिंग फेस काइंड ऑफ हेल्प्ड पंजाब सुपर किंग्स टू गेट बैक इनटू द गेम. अदरवाइज मुझे कहीं पे भी नहीं लगा. अगर आप लोगों को लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. बट RCB, मैन, दिस टीम डिजर्व्स टू विन द फाइनल. ऑब्वियसली अब एलिमिनेटर रह गया है. एलिमिनेटर जो है वो गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस हैड वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स ऑफ द टूर्नामेंट. जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो सबने ये बात की थी. इवन कमेंटेटर्स यूज्ड टू क्रिटिसाइज के RCB का बॉलिंग अटैक तो ऐसा है, RCB का बॉलिंग अटैक तो इट्स लाइक बिलो एवरेज एंड इट्स नॉट गोइंग टू get the team to this particular phase, but you know they are into the finals. ठीक है, और मुझे लगता है अब वो commentators कहाँ हैं जो ये सारी बातें कर रहे थे. I have been following IPL. I've got some apps and you know this VPN, so everything is working fine for me when it comes to watching IPL. But again वो वीडियोस बनाने में थोड़ा सा I was not like
committed to it because I was committed to PSL at that particular time, so वो timings match नहीं होती, but this is how it is. So मुझे कहीं पे ये लगा पंजाब सुपर किंग्स का कि पंजाब सुपर किंग्स जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता है, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जिस तरह से उनके बैटर्स आके निकल के मारने की करते, लाइक कहीं पे मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वन ऑफ ईच देयर बैटर्स इज ट्राइंग टू होल्ड अ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ की, ठीक है, व्हेन यू आर देयर टू पोस्ट बिग टोटल्स, तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज गोइंग टू बी द की फॉर यू. और मुझे कहीं पे लगा ही नहीं कि पंजाब सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने कहीं पे कोशिश की कि यार ठीक है पार्टनरशिप बना के जो है ना हम थोड़ा सा टारगेट सेट वगैरह कर लेते हैं, सिर्फ 101 रन का टारगेट, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक. ऑब्वियसली यू कैन, जहाँ पे केकेआर ने अपना हिस्टोरिक टोटल डिफेंड किया था वहाँ पे ये भी हो सकता है, बट अगेन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग साइड, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस. सो मुझे कहीं पे लगा ही नहीं कि पंजाब सुपर किंग्स ने ना वो थोड़ा सा थ्राइव किया है, थोड़ा सा स्ट्राइव हार्ड किया है, जैसे आज आरसीबी का लग रहा था तीनों डिपार्टमेंट्स में, मुझे पंजाब सुपर किंग्स का बिल्कुल भी नहीं लगा. एंड अबव दैट मुझे ये भी लगा कि उन्हें थोड़े से ढीले हुए में कि यार वी गॉट अनदर चांस, दिस इज जस्ट क्वालिफाई, अगर हम हार भी जाते सो विल बी हैविंग अनदर चांस, ऑब्वियसली पर्क्स ऑफ टॉपिंग द टेबल, बट ऐसे नहीं होता भाई. अगर आपके अंदर एक लगन होती है ना तो वो लगन नजर आनी चाहिए. कोहली को देख लो भाई, उस बंदे ने अपनी पूरी जवानी, अपना प्राइम, अपना यूथ, अपनी पीक सब कुछ इस टीम को दे दिया, waited for 18 years. This is called the loyalty. So अब they do deserve to win this trophy, ठीक है. And you talk about Josh Hazlewood, मैं उसकी बात करी थी, he was once again a plus point for RCB today in today's match. जब भी कोई knockout game है ना, you put an Aussie to it, ठीक है, he will bring you back into the game. This is the aura, this is the kind of I feel like एक ऐसा जैसे कहते हैं ना benchmark है that Aussies have set as one of their identities. So this is it for today, I feel like, and मैं तो I am looking forward to RCB lifting the trophy. What do you guys think? Do tell me in the comments below. Thank you so much. This is Laba Basi signing off. और भाई वो तो क्या ही मोमेंट था जब AB de Villiers ने फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ टॉक शो उन्होंने फिल सॉल्ट को कहा कि यू गाइज आर जस्ट वन ट्रॉफी अवे, ब्रिंग दैट वन ट्रॉफी. वो इतना मुझे नॉस्टैल्जिक लगा, इतना मुझे नॉस्टैल्जिया ने हिट किया कि ओके ही वंस यूज्ड टू बी इन दिस टीम एंड नाउ ही इज लॉन्गिंग फॉर दैट ट्रॉफी, ही इज स्टिल लॉन्गिंग फॉर दैट ट्रॉफी. सो समटाइम्स कुछ फ्रेंचाइजेस में इट्स ऑलवेज अ कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, एज इमाद वसीम स्टेटेड फॉर सिकंदर रजा, सिर्फ पैसों का नहीं होता भाई. समटाइम्स इट्स द कनेक्शन ऑफ योर हार्ट्स, समटाइम्स इट्स द कनेक्शन ऑफ योर काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट जैसे हो जाती है ना, वैसी लगती है. बिकॉज विराट कोहली आप देख लो, उसको क्या कमी थी किसी टीम की, AB de Villiers को देख लो. सो वो चीज़ है. आज तो बल्कि विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, सो आप वहाँ से अंदाजा लगा लो. पोस्ट मैच टॉक में जब विराट कोहली ने इशारा किया कि जस्ट वन ट्रॉफी अवे, व्हाट मैन, win this trophy. You guys have to win this trophy because I want all of you to win this trophy.